सुरक्षा करने के लिए किस प्रकार से जाल जैसा बना देती हैं, उसके अंदर अंडे होते हैं, अंडों से फिर छोटी छोटी मछलियाँ निकलती हैं, उनका संरक्षण होता है, किस किस प्रकार से वो भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करती हैं। तो परंतु इतना ही नहीं है समुद्र, उसके अंदर भी और भी रत्न भरे हुए हैं, और भी रत्न भरे हुए हैं। परंतु ऊपर से समुद्र को कोई देखेगा तो उसके अंदर क्या क्या है नहीं जानता। इसी प्रकार से कोई भी ग्रंथ को अगर जब आप पढ़ते हैं तो पहले तो ऊपर से, जैसे समुद्र का ऊपर से दर्शन उतना ही कर पाते हैं, और फिर जब बारंबार उसका पाठ करते हैं, बारंबार उसका पठन करते हैं, तो फिर उसके अंदर जो भी दिव्य रत्न है। और रामचरितमानस तो हमारी दृष्टि में एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है, वैसा ग्रंथ कोई भी दूसरा नहीं हो सका। वैसे एक मिस्टर कारपेंटर ने रामचरितमानस पे शोध ग्रंथ लिखा था, आज से लगभग 100-125 साल हो गए होंगे। तो उन्होंने रामचरितमानस के विषय में एक बात कही थी। वैसे तो उनका कहना है कि बाइबल सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, पुस्तक है, परंतु रामचरितमानस इतना लोकप्रिय है, इतना लोकप्रिय है कि गांव का जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी रामायण की चौपाइयों को बोल लेता है। तो ये जो, और अभी तो दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। मानस की, रामचरितमानस की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। तो अच्छा है, रामचरितमानस का जो पाठ करते हैं बहुत अच्छा है, परंतु ये जरूर कहेंगे पाठ करने के साथ साथ उस पर मनन करें। रामचरितमानस की एक एक चौपाई जो है वो हमारे जीवन में एक क्रांति ला सकती है। हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान दे सकती है। सम्यक प्रकार की समस्याओं का समाधान रामचरितमानस में है। किसी भी प्रकार की समस्या जो है उसका समाधान है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा उसका समाधान रामचरितमानस में है। मतलब जो वेदांत का मूल सार तत्व है, वेदांत अर्थात ज्ञान, तो उसका संपूर्ण सार तत्व रामचरितमानस में है। तो रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, करना चाहिए। क्या लिख रखा था? नहीं, वो कोई फोन करके पता था मेरे लिए बोलना है, वो तो अच्छा, बोल नहीं जाऊँ इसलिए लिख रखा हूँ। मुझे मन नहीं लगता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? मन तो लगा ही रहता है, कहीं ना कहीं तो लगा ही रहता है। जब पाठ करते हैं तो मन कभी यहाँ चला जाता है, वहाँ चला जाता है। पाठ में जितना मन लगना चाहिए नहीं लगता है। हाँ। ये सबसे बड़ी मानव की कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो कार्य करता है उसमें उसका मन नहीं रहता। आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनकी भी वही स्थिति है कि मन वहाँ नहीं है। और आप भोजन कर रहे हो, वहाँ मन नहीं है। आप माला लेके बैठे हो, वहाँ मन नहीं है। गीता रामायण के पाठ कर रहे हो, वहाँ मन नहीं है। योग जो है हम सबको यही सिखाता है कि किस प्रकार से चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके जिस तरफ हम कार्यरत हैं उसी तरफ मन को रख सकें। मन की साधना है। महर्षि पतंजलि ने ये जो योग दर्शन दिया है, हाँ, योग दर्शन, हाँ, उसमें मुख्य इसी पे उनका ये मनोविज्ञान है। पतंजलि जी का जो योग दर्शन है ये मनोविज्ञान है। किस प्रकार से चित्त की वृत्ति को, अगर व्यक्ति जिस कार्य में लगा हुआ है, चित्त की वृत्ति अगर उसी कार्य में लगेगी तो उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और उसका सही परिणाम आएगा, सही परिणाम आएगा। हम सब मन कहीं होता है और कार्य कहीं करते रहते हैं, तो जितनी अच्छी ढंग से सफलता मिलनी चाहिए, जितने अच्छे ढंग से कार्य सिद्ध होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसके विषय में वैसे तो बताया कि ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है इतना सरल और नहीं कि 2 शब्दों में कह दिया जाए, फिर भी मन की
निग्रह के लिए, मनोवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो एक सूत्र दिया है, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य पूर्वक अभ्यास किया जाए। ये जो सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वैराग्य की जो बात है, और अर्थात राग से ऊपर उठ जाना, और ये राग से ऊपर उठने के लिए हमारा मोह जो है ना, वो हमको राग में प्रवेश करा रहा है। मोह अर्थात भ्रांत धारणा। अज्ञान और मोह में अंतर है। मोह कहते हैं एक भ्रांत धारणा, अर्थात जो नहीं है वैसा हमको प्रतीत हो। जैसे हल्का, बहुत हल्का प्रकाश है, मतलब पूरा अंधकार भी नहीं है। पूरा अंधकार होगा तो कोई वस्तु हमको नहीं दिखाई देगी, और पूरा प्रकाश होगा तो जो वस्तु जैसी है वैसी हमको दिखाई दे जाएगी। और थोड़ा अल्प प्रकाश है, बहुत कम प्रकाश है, उस प्रकाश में जैसे रस्सी पड़ी हुई है तो हमको सर्प दिख सकती है। इसी प्रकार से सर्प है तो हम उसको रस्सी समझ सकते हैं। तो ये जो भ्रांत धारणा है, जो नहीं है, वो उस प्रकार की प्रतीति हो जाना, इसको कहते हैं भ्रम, और इसी को कहते हैं मोह। ये संसार के विषय में जो हमारा मोह है। अब जैसे प्रारंभ होता है परिवार से, पिता सोचता है कि मेरा पुत्र है, तो ये भ्रम है, ये मोह है। पिता का कर्तव्य है, दायित्व है कि बच्चे का ढंग से लालन पालन करे, सुयोग बनाए उसको और अच्छे संस्कार दे। परंतु ये मान लेना कि मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका जन्मदाता हूँ, तो वो एक भूल होगी। वो सूर्य का प्रकाश जैसे खिड़की में से अंदर आ रहा है, और कोई सोचे कि ये खिड़की जो है सूर्य के प्रकाश को जन्म दे रही है, तो शायद खिड़की का ये भ्रम होगा, मोह होगा। इसी प्रकार से ये जीव जो है, और आज जिस परिवार में जन्म लिया है, उससे पहले भी इसने बहुत जन्म लिए हैं। इसने असंख्य स्थानों पे इस प्रकार से जन्म लिए हैं। तो ये वास्तविक में किसका पुत्र है, जो आज वर्तमान में हमारे माता पिता बने हैं, उससे पूर्व दूसरे माता पिता थे, उससे पूर्व और दूसरे थे, उससे पूर्व और, मतलब असंख्य बार। तो वास्तविक में ये जो भी हो रहा है, ये सिर्फ अल्पकाल के लिए, एक थोड़े समय के लिए ये सब हो रहा है। और इसको कोई व्यक्ति मान ले कि नहीं हम ही इसके जन्मदाता हैं, तो उसकी भूल होती है। तो ये इस प्रकार से सब हमारे जितने भी पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, वैसे कुटुंब की व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था भारत की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, परंतु उस व्यवस्था को गलत रूप नहीं देना चाहिए। गलत रूप अर्थात हम अभिमान करें कि हम नहीं होते तो ये बच्चे का जन्म ही कैसे होता। अरे प्रकृति को जिस किसी को जन्म देना है, जिस किसी का लालन पालन करना है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कर ही देती है। तो शिवाजी के विषय में एक घटना कही जाती है कि शिवाजी एक बहुत भयंकर दुष्काल पड़ा था उनके काल में, तो एक बहुत बड़ा किला बनवा रहे थे कि लोगों को रोटी रोजी मिल जाए। तो उनके मन में अभिमान आ गया कि अगर हम नहीं होते तो इतने लोगों को रोटी रोजी कैसे मिलती। तो उनके गुरुदेव समर्थ रामदास जी महाराज वहां पधारे। समर्थ रामदास जी को चरणों में साष्टांग वंदन किया शिवाजी ने, और कहा कि वत्स ये सब क्या हो रहा है। तो अंदर जो अहंकार था उसकी गंध बाहर दिखाई दी। कहा कि आपकी कृपा से ये सब लोगों को रोटी रोजी का एक साधन दिया जा रहा है। भयंकर दुष्काल पड़ा था, लोगों के पास खाने को अन्न इत्यादि नहीं था, तो जो सुरक्षित अन्न भंडार थे उन सबको सीधे ऐसे बांट देना अनुचित होता, और उसका सही उपयोग भी नहीं हो पाता। इसलिए पहले उनसे परिश्रम कराया जाता है, फिर उनको ये
अन्न इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। गुरुदेव ने देखा कि इनके अंदर जो है अहंकार आ गया है। अहंकार को तोड़ने के लिए कहा कि अच्छा बस ये जो सामने पत्थर पड़ा हुआ है ना, इसको तोड़वा दो जरा। तो कहते हैं कि घन की चोट से, वो जो पत्थर तोड़ने का बड़ा हथौड़ा होता है, घन बोलते हैं उसको, तो उससे उस पत्थर को तोड़ा गया। उसके अंदर से एक छोटा सा मेढक का बच्चा कूदता हुआ निकला। उसमें थोड़ा पानी भी था, पत्थर के अंदर, ठोस पत्थर के अंदर। बता तो रामदास जी ने कहा, समर्थ गुरु ने कहा कि इसका लालन पालन करने वाला कौन है। इसी प्रकार से तो महाभारत जब हो रहा था तो एक पक्षी ने अंडे दिए थे, और उसमें पक्षी, जब महाभारत का भयंकर युद्ध 18 अक्षौहिणी सेना आपस में लड़ रही थी, तो पक्षी तो उड़ गए, अब वो अंडे वहां रह गए। भगवान ने उनकी रक्षा के लिए क्या किया, एक गले में हाथी के बहुत बड़ा घंट था, और वो घंट जो है उस अंडों के ऊपर आके रखा गया। अंडे उसमें सुरक्षित रहे। जब महाभारत युद्ध पूरा हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उस घंट को हटवा के दिखाया कि उसमें से छोटे छोटे बच्चे जो हैं, तो मतलब प्रकृति किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ से रक्षा करती है। कोई सोचे माता पिता, इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता बच्चों का लालन पालन ना करें, परंतु अभिमान ना आने पाए, अहंकार ना आने पाए कि हम इनके भाग्य विधाता हैं, हम इनको सब कुछ दे रहे हैं, हम नहीं होते तो इनका क्या होता। बस इस प्रकार का अभिमान। तो ये सब जितनी भी भ्रांत धारणाएं हैं जो हमारे अंदर भरी हुई हैं कि हमने ऐसा किया, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हम करेंगे, ये सब आसुरी संपदा के लक्षण हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट बता दिया है, यहाँ तक कि मैं इतना जप कर चुका हूँ, मैं इतना जप और कर लूँगा, मैंने इतने यज्ञ किए हैं, मैंने इतने अनुष्ठान किए हैं, ये सब भी आसुरी संपदा के लक्षण हैं। देवता और असुरों में असुर भी मतलब जब तक अनुष्ठान यज्ञ करते हैं, बहुत करते हैं, परंतु वो व्यक्तिगत सुख के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। और मानव जो है, सही अर्थों में जो सही मानव है, वो यज्ञ अनुष्ठान करता है तो विश्व कल्याण के लिए, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए करता है। तो हम ये कह रहे थे कि राग की निवृत्ति, वैराग्य, वैराग्य में राग की निवृत्ति होती है मोह की निवृत्ति से। अगर हमारे अंदर से मोह निकल जाएगा तो राग की निवृत्ति भी हो जाएगी, और जो सही वैराग्य है वो हमारे अंदर प्रकट होगा। और जब सही वैराग्य अंदर प्रकट होगा, उसके बाद हम अभ्यास करें, तब चित्तवृत्ति जो है एकाग्र होगी। तो सबसे पहला काम है कि हमारे अंदर से ये मोह दूर हो। और वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी से कोई ने पूछा कि मोह की निवृत्ति कैसे होगी, तो उन्होंने कहा श्री गुरु वचन जो है, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सुंदर हरि महामोहतम पुंज जासु वचन विकर्ण कर। महामोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरुदेव के वचन जो हैं वो सूर्य की किरणों के सदृश है, अर्थात संतों की वाणी से इस मोह की निवृत्ति, अर्थात सत्संग करने से मोह की निवृत्ति होती, और मोह की निवृत्ति होने से राग की निवृत्ति होती है, राग की निवृत्ति होने से वैराग्य होता है, और वैराग्य होने के बाद अभ्यास करने से चित्तवृत्ति मन जो है जहाँ हम लगाना चाहे लगा सकते हैं। अभी तो हमारा मन किन कारणों से इधर उधर भटकता है, उसके मूल में जाना है ना। अभी तो हमें जहाँ जहाँ तो सुख की किरण दिखाई देती है, हम उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। और आज अनेक प्रकार के लोग, उसमें हमारे देश में साधु संत भी होंगे जो लोगों को तो सुख की राह बताने के लिए
और नाना प्रकार के जो भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ, और बाहर का जगत तो ये जो जगत में आप और हम सब जी रहे हैं, और इसमें तो अधिकांश लोग बस किस प्रकार से सुखी हो सकते हो, सुख के आकर्षणों से आपको घेर रहे हैं। और जब वास्तविक सुख को आप समझ पाओगे, वास्तविक सुख को, जिस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है ना, जिसको हमने पहले कहा, वो जो वास्तविक सुख है, तो उस समय जब आपका प्रवेश हो जाएगा तो ये राग अपने आप छूट जाएगा। श्री राम, आत्म साक्षात्कार के लिए क्या किया जाए? आत्म साक्षात्कार का पहले तो अर्थ समझना होगा। आत्म अर्थात आत्मा तत्व नहीं है, आत्मा में अपना साक्षात्कार। आप कौन हैं? आप ये हाड़ मांस का पुतला नहीं है, आप हम सब। ये शरीर जो है वस्त्र जैसा है, जैसे इस शरीर को ढकने के लिए ये वस्त्र है, इसी प्रकार से उस आत्मा को ढकने के लिए तो ये शरीर जो है वस्त्र मात्र है। और अब उस आत्मा का जो साक्षात्कार की आप बात करते हो, तो वो जो आत्म तत्व है वो नेत्रों का विषय नहीं है। और जैसे व्यक्ति का साक्षात्कार, सामने व्यक्ति के मिल लिए साक्षात्कार हो गया, ऐसे आत्मा का साक्षात्कार नहीं होने वाला। आत्मा ना तो नेत्र का विषय है, पंच जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनका विषय है ही नहीं। त्वचा से हम इसको स्पर्श नहीं करके देख सकते, और नेत्र से देख नहीं सकते, श्रवण से सुन नहीं सकते, घ्राण से सूंघ नहीं सकते, जीभ से उसको चख नहीं सकते। जो आत्म तत्व है मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं। आप मन और बुद्धि से जो समझते हैं बहुत सी बातें, वो तो आत्म साक्षात्कार की बात जहाँ होती है तो उसके विषय में अरे वा दिष्टव्यम, आत्मा को देखो, ऋषियों ने कहा है, जरूर कहा है, परंतु देखने की बात जहाँ आएगी तो उसका अर्थ क्या है वो समझना होगा। जैसे एक लोहे की बड़ी शिला रखी हुई है, किसी व्यक्ति ने कहा तलवार से इस शिला को काट दो, तो उसका सीधा सा अर्थ है तलवार को तोड़ना है। लोहे की शिला पे जब तलवार का वार किया जाएगा तो वो तलवार टूटेगी। तो इसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार की बात जब आती है, आत्मा को देखने की बात आती है, तो उसका मतलब देखने वाली वृत्ति ही खत्म हो जाएगी। और रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में कहें तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नमक की पुतली समुद्र के था लेने के लिए गई, उसमें विलीन हो गई। इसी प्रकार से जो आत्म साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो निश्चित है कि वो वृत्ति ही खत्म हो जाएगी, देखने वाली वृत्ति खत्म हो जाएगी। आत्मा को नहीं देख सकते आप अपने मन को नहीं देख सकते, बुद्धि को नहीं देख सकते। आप जानते हो कि आपके पास है मन, आप जानते हो आपके पास है बुद्धि, परंतु आप उसको देख नहीं सकते। कहाँ है आपका मन? बता दोगे कि अभी हमारा मन वहां चला गया, वहां चला गया, वहां चला गया। अगर ये सवयव होता तो इसको पकड़ सकते थे आप। अभी आप भारत पहुंच सकते हो, अभी आप अमेरिका पहुंच सकते हो, आप चीन पहुंच सकते हो, जापान पहुंच सकते हो। मन आपका जो है कहीं भी छलांग लगा लेता है। मन अगर कोई ऐसी वस्तु विशेष होता तो कोई भी इसको पकड़ लेता, कोई भी इसको देख लेता। और मन से कहीं बहुत अधिक सूक्ष्म जो है आत्म तत्व है। तो इस आत्मा को ऐसे नहीं देखा जाता है। आत्मा के विषय में तो आत्मा ही आत्मा को देखता है। फिर सब दूसरे जितने भी करण हैं, देखने के उपकरण जो हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं जब आप आत्म स्वरूप में स्वतः स्थित हो जाएंगे। आप स्वयं आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अभी आप आत्म स्वरूप में नहीं हो, अभी आप शरीर में। शरीर को थोड़ी सी गर्मी लगती है, आज तो बहुत गर्मी लग रही है, हमको बहुत गर्मी लग रही है। शरीर रुग्ण हो गया, हम रुग्ण हो गए हैं। और शरीर को भूख लगी है, हमको भूख लगी है। अर्थात आप शरीर के स्तर पे जी रहे हैं।
अभी आप आत्म के स्तर पे नहीं पहुंचे हो। जिस समय आत्म स्तर पे पहुंचेंगे, नयनम छिदंती शस्त्राणी, और उसको शस्त्र छेदन नहीं कर सकते। हमारे तो थोड़ा सा हाथ पे चोट लगती है, हालत खराब हो जाती है। एक कांटा गड़ता है तो हालत खराब हो जाती है, सुई चुभती है तो हालत खराब हो जाती है। वो आत्मा, और हम बातें करें आत्मा की, और कि नहीं ये हम तो आत्मा है। अरे आत्मा का अनुभव अभी नहीं हुआ है। जिस समय आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो उस समय फिर ये शरीर की पीड़ा से हम परेशान नहीं होंगे। हम परेशान नहीं होंगे, शरीर परेशान होगा। स्वाभाविक है कि शरीर को तो कष्ट होगा तो शरीर ही परेशान होगा, परंतु हम उसमें निर्लिप्त भाव से रह सकेंगे। तो आत्म साक्षात्कार के लिए तो आत्म स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। अभी शरीर के स्तर से हमको थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठना पड़ेगा। और जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठेंगे, आत्मा के स्तर पर प्रवेश करेंगे, तो आत्मा का साक्षात्कार शब्द है वो। वैसे वास्तविक में आत्मा का साक्षात्कार ऐसा नहीं होता है कि अपना ही साक्षात्कार है ना वो, तो हम और वो दो नहीं है ना, दूसरे को देखा जाता है। नेत्र हमेशा दूसरे को देखता है, अपने आप को नहीं देखता है। इसी प्रकार से आत्मा आत्मा को देखता है, मतलब स्वयं को ही देखने वाली बात आ गई है। और स्वयं को देखने का मतलब ये नहीं कि चित्त की वृत्ति बाहर से, जैसे योगियों ने शरीर से बहिर्गमन करके अपने आप को एक चेतन रूप में बाहर अनुभव किया है, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्म साक्षात्कार है। वो जो सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है, पंच महाभूतों की रचना। इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मन बुद्धि, तो उस सूक्ष्म शरीर को बाहर देखा जा सकता है, तो शरीर से अलग किया जा सकता है। परंतु आत्मा एक ऐसा तत्व है जो सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है, उससे कोई भी स्थान खाली नहीं है। तो इसलिए जब वो भरा हुआ है, पूरा चेतन ही चेतन भरा हुआ है, पूरा आत्मा ही आत्मा भरा हुआ है, तो फिर इसको कौन देखेगा? देखने वाला दृष्टा चाहिए, इसके लिए गुरु कृपा तो चाहिए। तो गुरु कृपा की जहाँ तक बात ऐसा है, पढ़ा है, उस विषय को भी जरा समझना चाहिए कि आपने कभी देखा हो पक्षी ने अंडे दिए, घोंसले में अंडा रखा हुआ है, उसमें से फिर पक्षी शरीर से उसको गर्मी देता है और उसकी गर्मी से वो अंडा परिपक्व होता है, उसमें से उसका बच्चा शावक बाहर आता है। फिर उसके धीरे धीरे पंख बढ़ने लग जाते हैं। फिर वो अन्य पक्षियों को उड़ते हुए देखता है, उसके मन में भी एक भावना होती है कि हम भी उड़ान भरें, हम भी उड़ान भरें, परंतु वो साहस नहीं कर पाता। तो जो वो पक्षी उसकी माँ है, वो देखती है कि अब इसके थोड़े पंख ठीक हो गए हैं, तो वो एक दिन उसको घोंसले में से बाहर धक्का दे देती है। तो क्या होता है कि पंख फड़फड़ाने लगता है और फड़फड़ाते हुए कहीं दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। परंतु उसको फिर वो एक साहस आ जाता है कि अभी तक उसको ये नहीं मालूम था कि मेरे पास उड़ने के लिए पंख हैं। फिर उसको मालूम पड़ता है कि मेरे पास भी पंख हैं, मैं उड़ान भर सकता हूँ। फिर धीरे 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 वो इधर से इधर कूदता है, इधर कूदता है, फिर उड़ान भर सकता है। तो गुरु सिर्फ आपको धक्का दे सकता है, उड़ना आपको ही है। गुरु कृपा का मतलब जरा समझना, बहुत बार हम उसको दूसरे रूप में भी कहते हैं। तो जैसे कोई तैरना सिखाता है, तो तैरने वाला क्या करता है, उसको उठा के जल में फेंक देता है और फिर उसको संभाल लेता है, बस। परंतु तैरना आपको ही पड़ता है, और वो तैरने की जो कला है वो अपने आप सीखने में आती है। कोई ऐसे बताएगा ना, ऐसे हाथ चलाओ, ये करो, वो नहीं सीख सकते वहाँ। और वो जो सिखाया हुआ है वो सब कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से गुरु जो हैं आपको जल में फेंक सकते हैं, गुरु आपको डंडा दे सकते हैं। मतलब जैसे कीड़ा गड्ढे में पड़ा हुआ है, उसमें से बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहा है,
कोई सज्जन ने एक लाठी रख दी, उस लाठी के सहारे सारे वो कीड़ा ऊपर आ गया। इसी प्रकार से गुरु कृपा, वो कीड़ा अपने शक्ति और सामर्थ्य से बाहर नहीं आ सकता, परंतु आया वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से ही बाहर है, लाठी के सहारे आया है। तो गुरु लाठी रखते हैं। गुरु आपके अंदर जो योग्यता है, क्षमता है, उसको प्रकट करते हैं। उड़ान आपको ही भरनी है। कृपा का मतलब ऐसा नहीं सोचना कि बस गुरुदेव हाथ रखेंगे, शक्तिपात करेंगे, उतने से ऐसा नहीं। आपको ही सब कुछ करना है, सब कुछ आपको ही करना है। सिर्फ आपके अहंकार को गुरुदेव छीन लेंगे, आपको लगेगा गुरुदेव की कृपा से होगा आपके द्वारा ही। और हर एक व्यक्ति के अंदर शक्ति और सामर्थ्य है, हर एक व्यक्ति के अंदर शक्ति सामर्थ्य है, सिर्फ हम भूले हुए हैं। और गुरु ये बताते हैं कि नहीं, तुम में वो शक्ति है, देखो अपनी शक्ति को, आपन तेज संहारो आपे। हनुमान जी महाराज से कहा गया राम काज लगता अवतारा, तो हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप का स्मरण किए, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपार। शंकर जी ने अपने स्वरूप का स्मरण किया, समाधिष्ठ हो गए। तो होना सब आपको ही है और आपको ही करना है। सिर्फ अपना स्मरण करो कि हम उस परमात्मा के हैं। अभी तक आप जो इस सीमित दायरे के बंधे हुए हो ना, कि ये कैसे तोड़े? ये तो बच्चे, वाइफ है, पेरेंट्स है, नहीं वो चाचा है, उनको हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे, उनको तोड़ने की बात नहीं कर रहे, कोई सिर्फ अंदर से समझ आ जानी चाहिए ना। जैसे अभी बताया कि तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब सूर्य के प्रकाश को खिड़की नहीं पैदा कर रही है। और वो मेटकी का, बच्चे का, तो वो सब बातें अभी तो कही हैं, अभी कही हैं कि हम नहीं करो कि हम इनका लालन पालन करने वाले हैं। आप और हम नहीं भी होंगे तो भी सृष्टि इससे अच्छी चलेगी, और हम नहीं थे तो भी सृष्टि अच्छी चलती थी। हमारे होने से ही खराब हुआ है। जो कुछ बिगड़ा है वो हमारे कारण बिगड़ा। वही परमात्मा नहीं भेजा ना यहाँ। हाँ, परमात्मा तो नहीं, ठीक बात है, पर बिगाड़ने के लिए नहीं, अहम और अहंकार के लिए नहीं कि मैं करता हूँ। वो तो सही है। परमात्मा ने आपको जिस प्रकार से बीज जो है भूमि में गिर के रूपांतरित होके वृक्ष बनता है, उस प्रकार से आपको भेजा है। एक बार आप मिटो, जैसे बीज मिटता है और बीज मिटने से उसमें पौधा तैयार हो जाता है, वृक्ष तैयार हो जाता है। इसी प्रकार, परंतु वो बीज को ऐसे तोड़ के मिटाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ऐसे बर्बाद करने से नहीं, मिटने का मतलब ये नहीं अहम टूट जाए, अहंकार गलित हो जाए। और जिस दिन जिस क्षण आपका अहंकार गलित हो जाएगा तो आपका नया जीवन शुरू हो जाएगा। गुरु यही कार्य करते हैं, मिटाने का काम करते हैं। गुरु बनाते नहीं, मिटा देते, तोड़ देते। इसीलिए गुरुदेव को गुरुदेवो महेश्वरा, शंकर है। यमाशितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्वं। शंकर जी संहार करता देव है ना, गुरु जो है संहार करता, मिटाने वाले। जो गुरु मिटा सकता है वही नया जीवन दे सकता है, और जो गुरु नहीं मिटा सकता तो वो नया जीवन नहीं दे सकता। वो जो पुराना है, जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो उसी पे चलते रहोगे। चले, क्या टाइम हुआ? 10 आखिर लाइन चल रही है। इसमें